जी महाराज जियो की बोलो सतगुरु बंदी छोड़ कृष्णानंद जी महाराज जियो की बोलो सतगुरु बंदी छोड़ अमृतानंद जी महाराज जियो की सही। गुरु गुरु तो सब कहे गुरु लखन है दूर, गुरु लखन जब मानिए तब मिले नूर में। मेरे मन मान्या ओ सतगुरु जी तारा नाम, ओ मेरे मन मान्या ओ सतगुरु जी तारा नाम। ये लोग तो कहे झुलाया झुलाया, लोग तो कहे झुलाया झुलाया, मेरे तरस यारा सतगुरु जी तारा नाम। ओ मेरे मन माता ओ सतगुरु जी तारा नाम। नारी सब हंसी करत है हंसे के कड़ागा, ओ नर नारी सब हंसी करत है हंसे के कड़ागा। ओ ब्राह्मण के झुलाए न काटो, ब्राह्मण के झुलाए न काटो, गानत हो गमजान ओ मेरे मन माना सतगुरु जी तारा नाम। मान्या सतगुरु जी तारा नाम। ये लोग तो कह झुलाया झुलाया, लोग तो कह झुलाया झुलाया, मेरे चरण यारा ओ मेरे मन माना ओ सतगुरु जी तारा नाम। जी सतगुरु जी तारा नाम। पाटी गाम के कड़ा सब मारे जिसमा, ओ पाटी गाम के कड़ा सब मारे जिसमा। ओ मऊसा करो दे और कुलकपुर, मऊसा करो दे और कुलकपुर, कटे हुए नौका ओ मेरे मन मान्या ओ सतगुरु जी सतगुरु जी तारा नाम। ये लोग तो कहे झुलाया झुलाया, लोग तो कहे झुलाया झुलाया, मेरे तरस यारा मेरे मन मान्या ओ सतगुरु जी तारा नाम। मन मान्या ओ सतगुरु जी तारा नाम। जुलम घर सब मूर्ख आज्ञा, ओ नो नारी जुलम घर सब मूर्ख आज्ञा। जो जो नार कर के नो नारी सब जुलम कर सब मूर्ख आज्ञा। जो जो नाथ कर
की सा संत कह सुनवाई की सा संत कह सुनवाई भजन करो निपरा मेरे मन माना सतगुरु दी पराना सतगुरु दी पराना लोग तो कह झुलाया झुलाया लोग तो कह झुलाया झुलाया मेरे यारा मेरे मन माना सतगुरु दी पराना सतगुरु जी पराना बोलो साधो बंदी छोड़ सतगुरु दीप्तान जी महाराज बंदी छोड़ सतगुरु हरियान जी महाराज बंदी छोड़ सतगुरु कृष्ण जी महाराज बंदी छोड़ स्वामी जितरान जी महाराज ब्रह्मान जी महाराज गीसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भोले वस्तु लखाए दे ऐसे है दातार गीसा ये माया के फंद है जा मैं और आयंद मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करे सुगंध परमादरणीय परम श्रद्धे बंदी छोड़ सतगुरु दीप्तान जी महाराज परमादरणीय परम श्रद्धे बंदी छोड़ सतगुरु हरियान जी महाराज परमादरणीय परम श्रद्धे बंदी छोड़ सतगुरु कृष्ण जी महाराज परमादरणीय परम श्रद्धे बंदी छोड़ स्वामी जितरान जी महाराज ब्रह्मान जी महाराज आज बड़ी खुशी का दिन है जो आप सत्संग सुन रहे हो सतगुरु की शरण में बैठे हुए सत्संग की यादें घड़ी और तप के वर्ष हजार तो भी बराबर ना तुले संतन किया विचार जिसका यो सत्संग लग गया उसका जीवन पलट गया बड़े बड़े पापी हुए लेकिन जब सतगुरु की कृपा हुई रत्नाकर डाकू था चोरी करके परिवार का पालन पोषण किया करता लेकिन जब सतगुरु ने कृपा करी तो उन्होंने कहने लग गया रोक लिए बोला भाई जो कुछ सामान ले रहे हो मेरे को दे दो महापुरुषों ने कहा चलो जो तू गलत काम कर रहा है एक बार यूं देख ले किसके लिए कर रहा है और इसका भागीदार कौन होगा घर गया घर वाला पूछा जो मैं चोरी करता हूँ जो कमाई लेके आता हूँ क्या तुम भागीदार हो उस चीज के बोले ना भाई आपने शादी करी परिवार बढ़ाया आपकी जिम्मेवारी है पालन पोषण करने का हम नहीं है समझ में आ गई ये रिश्ते नाते पिता पुत्र कोई किसी का नहीं है मात पिता मिल जाएंगे ले 184 माँ गुरु भक्ति और बंदगी फिर मिलेंगे ये तो हरी योनि में है रिश्तेदार माता पिता उनसे योनि लगा लो लेकिन पूरा सतगुरु कौन है सब संतों को बंदगी आप अपनी ठोड़ और शब्द विवेक की पार की मेरा सिर माथे का वो शब्द विवेकी जिसने शब्द का ज्ञान है ये सारी सृष्टि उस शब्द से बनी है शब्द है धरती शब्द है आकाश शब्द है शब्द भया पर वो कौन थे बंदी छोड़ सतगुरु दीप्तान जी महाराज 19 साल की उम्र में रात के 12 बजे 13 अप्रैल 1950 को चकमाफी गांव में ये विचार कर रहे थे टहनी पकड़ के पेड़ की भाई गांव तो बहुत दूर है मैं यह तपस्या करूंगा मेरी सेवा कौन करेगा इतना विचार करते ही क्योंकि उनके गुरुजी भी समर्थ थे तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी और उस सतगुरु से क्या छुपाना जिसका हाथ में डोरी उसी समय कबीर साहब जी महाराज जी और जीसा सिंह जी महाराज जी प्रकट हो गए पहले दिन ये विचार करते ही लो महाराज जी दो लो महाराज जी इतना सोचते ही प्रकट होते ये सोच लिया भाई बैठने से पहले ही संभाल लिया तो आगे आप संभालेंगे पलाथी मार के बैठ गए और 5 साल तक उस सूरत शब्द का अभ्यास किया गलमा को सांप ले जाकर जब बम्बी थी बंजर जमीन थी आज तो वहां सब कुछ हो है जीरी भी हो सारी फसल हो है लेकिन उस समय जाया भी नहीं करता कोई एक फाड़ी था महेशरा होता और महाराज जी ने लगभग 2-3 महीने हुए थे तपस्या करते हुए उसका मन में विचार आया
बस बाबा की सेवा तो करते हूँ, उसका ब्याह कौन है यो कि मेरा ब्याह करा देगा। लेकिन गुरु वो तो पहली रात में पूर्ण हो गया था, नजरों नजर निहाल, 1 सेकंड का काम है, अगर सतगुरु कृपा करे तो। और एक शब्द भी है कि संजियों का है, कोई रसिया मैल का कोई रसने आन पिलावे, दूर देश की बात नेड़े कर दिखलावे। ये कमे तो है वो देश बहुत दूर है, लेकिन सतगुरु की कृपा हो तो 1 सेकंड में ज्ञान दे देगा। जैसे महाराज ने शब्द गाया था, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, क्योंकि सच्चा सतगुरु तक ही सदन, मैं इसको यहां से निकालना नहीं। वो उस परमात्मा की बात किया था, क्यों खुद है परमात्मा था। तो सारे इकट्ठे हो गए और जितना नंबरदार था, कई हजार बीघे जमीन थी, बोला भाई इस बाबा जी ने काट दो। जब दीतादास जी और सारे इकट्ठे हो गए, गीसासन जी सत्संग कर दे बैठे थे, वो आत्मगंडा सा लेके चल लिया, तो एक नजर मारी थी गीसासन जी ने। तब जीतादास जी को क्या दिखा, बोले वो जुलाया कौन बैठा, भाई राम बैठा है। लोग तो कहें जुलाया दुल्हा, मेरा दर्श है राम। और वो गंडा सा 1 बीघा दूर जाके पड़ा, और किसान जी क्या कहा, बोले तू क्या निकाल देगा, हमने कहा मत है, हम तेरे को संसार से निकाल लेंगे। संसार का मतलब इस भवसागर से पार करेंगे। तो पाड़ी ने ऐसा सोचा, तो बिन्ना 2 बिन्ना में उसकी सगाई आ गई, बच्चे हो गए और गरीबी थी। 17 साल बाद आश्रम पाता है और कहता महाराज जी गरीबी है, कुछ कृपा करो। और महाराज जी क्या कहते हैं, बस जिस दिन तने शादी मांगी थी उतने या माया में मांग लेंगे या भी दे देंगे। सोचने की बात है, 17 साल बाद सतगुरु को बात याद किया। राम कृष्ण के त्रिवेणी का पेड़ है बड़ पीपल नीम का, मस्ती मांगे राम कृष्ण के 3 दिन तक पत्ता पत्ता बस सब सारी संगत को दर्शन करा दिए थे। पंजाबड़ी बैठे भी हैं। एक बार की बात है, कहने महाराज जी दूध खत्म हो गया और नलका लग रहा है। बोला भाई संतों के तो भंडार भरे रहते हैं, बोला नलका का था हमारे लिए। उस नलके के जल से ऐसी असाध्य बीमारियां भी ठीक हुई हैं, केवल सारा खेल विश्वास का, जिसने डॉक्टरों को जवाब दे दिया हुए। क्यों? क्योंकि बंदी छोड़गा शरणा मरना। अमरूद का बाग था और बच्चे जब महाराज आराम कर रहे होंगे 1-2 बजे चोरी से अमरूद खा के आवांगे। भावना सारा खेल भावना का है। रोटी खवा दी और मन में भाव नहीं है तो वह बात नहीं मानते। अगर मन में भावना है, भाव है, तो जितनी रोटी बढ़िया लग गया। सारा खेल भावना का है। तो ये सोच के चल दिए महाराज जी सो रहे होंगे, तो दीप्तान जी महाराज जी ने गर्दन अलग और हाथ अलग पैर अलग, शरीर के सारे ज्वाइंट अलग अलग कर दिया, फिर वापिस जोड़ लिया। वो बच्चे डर गए, हमारे जंतु को मारेंगे, बढ़ गया। वापिस माफी गांव में गए, लवे महाराज जी के तो हाथ पैर कटे पड़े, कोई मारेगा। जो पला के लाए अपने माता पिता नोरा ने, तो महाराज जी बैठे थे, चोरी से अमरूद नहीं खाने देंगे। तो ऐसे दीप्तान जी महाराज जी अगर 10 मिनट लगातार उनकी तरफ आप देख लो तो आर पार दिखने लग गया था, ट्रांसपेरेंट नूर तेज का शरीर था। उनके शिष्य हरियाण जी महाराज जी जब वे पढ़िया करते शिवानी गांव में, तो भोपतराम जी महाराज जी की बहुत सेवा करी। और भोपतराम जी महाराज जी बोले बोल भाई क्या चाहिए, आज का जमाना ऐसा है, नुका में रिद्धि सिद्धि दे दे, क्योंकि रिद्धि सिद्धि में जो भी बोलेंगे वही हो जाएगा, जो भी कह दिया वही पूरा हो जाएगा। बोला गुरु जी भक्ति चाहिए। गुरु जी के कहते हैं भोपतराम जी, बोले अभी आग में गिर देंगे ना बांस पर टांग देंगे। बांस कौन सा? शब्द का। महाराज जी कहने लगे, बोला जी चाहिए आगे में गिर दियो, लेकिन मेरे को भक्ति दे दो। बोला जाओ 12 साल बाद गुरु मिलेंगे, तेरे को भक्ति मिल जाएगी। दीप्तान जी महाराज जी पिंडारे हरियाण जी महाराज जी को मिला करते, लेकिन 12 साल तक कोई भी बात नहीं करी। जब 12 साल पूरे हुए तब गला लगा लिया, बोला तू तो भाई साडा है, हमारा है। ये कहते ही वही ज्ञान दे दिया। 1975 से 1978 तक 3.25 साल खरड़ उन्होंने तपस्या करी। 6 महीने हुए थे तपस्या करते करते, तो उनके भी मन में विचार आया। वो गरीबदास जी का ग्रंथ पढ़ रहे थे। भाई गरीबदास जी तो समर्थ थे,
समर्थ पुरुष थे गरीबदास जी। उनकी माता जी कहने लगी, बोला बेटा गंगा नहा के आऊंगी समुद्र मोशन है, उसका बहुत फल मिलता है। गरीबदास जी महाराज जी बोले, बोला माता जी गंगा ने यारे बुला जाएंगे, और गंगा को प्रकट कर दिया था छूटा नहीं गाँव। गाँव वाले कहने लगे, बोला भाई हम नहीं मानते, इस पानी नहीं हो गंगा है। बोला कैसे मानोगे? बोला जो घाट घूट है सारी मुंह पे नहीं दिखाओ। बोला करो 1 मिनट का, 1 सेकंड के अंदर वो घाट बिला के टेक दिए थे। ये विचार चल रहा था हरियाण जी महाराज जी के मन में। वो समर्थ थे, गंगा ले आए थे। शाम को जब आसन पर गए तो खरड़ भी गंगा प्रकट हुई मिली थी। कई दिन उस पानी में बैठ के तपस्या करी महाराज जी ने, 3.25 साल तक ऐसे हरियाण जी महाराज। और जो दीप्तान जी महाराज नाम ऐसे नहीं रखे जाते। दीपक का मतलब ज्ञान का दीपक, तय का मतलब तत्वदर्शी, जिन्होंने अपने आप को जान लिया। आनंद का मतलब जो 24 घंटे आनंद आ गया। जब हम हमारे तपस्या करते करते नाम जपते जपते शरीर पे 3.5 करोड़ रोग हैं, नाखून से पैर से सिर तक, ये जागृत हो जाएंगे। और ये जागृत होते ही वो जाप खुल जाएगा। वो शब्द गाया था इसने भाई ने, बाजा बाजा री मांगना तूरा आनंद छाया रे। वो आनंद क्यों कर छाएगा भाई? अपने आप को बुलाना पड़ेगा। अभ्यास करते करते, अरे मन जगा होता मेरा मन डट गया, किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है गुरु के बगैर इस मन को रोक देगा। ठीक है, आप बड़े तो बड़े अस्पताल में चले जाओ, सब मानते हो मन है शरीर के अंदर है ना। आज मेरा काम करने जी कौन करता, मन कौन करता ना भाई, मेरा जी कौन लग रहा है, मन नहीं लग रहा, सारी बात मानते ना। 25 प्रकृति और 3 गुण, और 3 गुणों के 5-5 भेद, ये टोटल मिलके 40, और 40 किलो का एक मन होगा अपनी देसी भाषा में। इनसे इनका इंद्रियों का स्वामी मन है, जो सूक्ष्म इंद्रिय है। और मन की स्पीड इतनी है, आज तक कोई ऐसी मिसाइल हवाई जहाज कुछ भी नहीं बनया जो इसको पकड़ ले। 1 सेकंड में अगर 50 साल पहले आप अमेरिका जा गया यहाँ बैठे बैठी बात कर रहे हैं, वो सारा बायोडाटा क्या जाएगा उसका, वो देखा था आप वहां गए थे, वहां खाना खाया, 1 सेकंड में आ जाएगा ना। तो मन की स्पीड कितनी तेज। इस मन को रोकने का काम सतगुरु करता है। सतगुरु शब्द देता है। कौन सा शब्द भाई? शब्द शब्द तो सब कहें, वो तो शब्द विधे, और जीभ यहाँ पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो शब्द किताबों में नहीं लिख रखा। ठीक है, गुरु बिन ज्ञान नहीं होने का, चाहे पढ़ ले वेद कुरान और शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो ज्ञान तो गुरु देगा, कितनी किताब पढ़ ले, कितना कुछ कर ले, किताबों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो गुरु देगा भाई। और वो शब्द 52 अक्षरों से रहित है, वो दिखेगा कब? जब गुरु कृपा करेगा। और अभ्यास करते करते शब्द का अपनी सुरती, यही ग्रंथ कहते हैं, करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सुरत ठिकाने राग। अपनी सुरती को जो सतगुरु ने नाम दे दिया उसमें लगा दे, उसमें लगा दिया। तो अभ्यास करते करते, कितना अभ्यास? करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, और शिल्पत आवत जावते, रस्सी आवत जावते, शिल्प पर पड़त निशान। ये माता जी पहले कुआं पानी भरया करते, और बोहनो होया करता, पत्थर होया करता। पत्थर कितना कठोर है और रस्सी कितनी मुलायम है, लेकिन बार बार आने जाने से वो रस्सी उस पत्थर को काटते है। इसी तरह नाम निरंतर जपिए, यम की लगाना फिर। अगर हम निरंतर नाम जप रहे हैं तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे, और ये मन ठहर जाएगा जब गुरु कृपा करेगा नाम जपते जपते। और फिर क्या होगा? जब हमारा अभ्यास बहुत ज्यादा हो गया और सतगुरु ने कृपा करी, तब वो अनहद पूरा जाएगा। अनहद क्या है? जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में ताको पाल ने खाए। जाप करया ना जी बाली ना उठा ले, और ना कंठा लिया। कौन सा जाप हो? नाभि का, नाभि से सांस चलता है। गोरखनाथ जी ने कहा, चलत 18 बैठत 12 सोवत पूरे 30 जी, और मैथुन करें जब चोट से टूटे कैसे हो जो जगदीश जी। और कबीर साहब ने भी ये कहा, भाई इस नाम को इस सांसों के साथ जोड़ दे, श्वासा पारस भेद हमारा, और जो खोद जाए सो उतरे पारा। अपना जो नाम दे दिया गुरु ने, सांस के आने जाने के साथ इसको जोड़ दो। संसार के काम भी करी जाओ,
कोई नु कौन कंधा ना पावे, कोई नु नहीं कंधा दुकान का काम ना करो, कोई नु नहीं कंधा अपना घर का काम ना करो। निज मन तो गुरुदेव में और ऊपर सभी व्यवहार। जो निज मन है, जो आंतरिक मन है, वो अपना नाम में लगा दो, नाम जपते जपते घर का काम बिगड़ी जाओ। और आखिर में भी सारी एक निचोड़े का होगा, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। जैसे आप बैठे ना सत्संग में, ऐसे ही बैठना चाहिए, ध्यान लगा के। केकड़े किसान जी सत्संग कर रहे थे और एक भगत जी था, हरिदास नाम था उसका बेचारा गरीब आदत, छोटा मोटा घर का आग लगी, छोरा बिला बाबू बिला घर में आग लगी, नाड़ माटी बोला कौन, उठ के कौन गया, क्यों? क्योंकि गुरु का वचन नहीं था जाने का। आया 1 घंटा मिला, बाबू आधा जल गया, आजा, फिर भी नहीं कहा। जब पूरा घर जल गया तो की साजन जी महाराज जी क्या कहते हैं, जीता जरना ऐसी कीजिए जैसे हरताल दास, और छप्पर वाका जलत है बिना वचन नहीं जाता। छप्पर घर जल गया, वही सब कुछ था उसका तो सिर ढकन का, लेकिन गुरु की आज्ञा के बगैर गया नहीं, उसी समय बेड़ा पार कर दिया। ये ग्रंथ में वाणी तभी दवाई ना। और फिर दूसरे तरीके से मीरा ने राजमहल में रही, राजा की लड़की थी, लेकिन कोई भी ये बेंजेगारी थी, पर भी ना वृंदावन में गली झोपड़ी तजे मेरी ठाठ। और ये हमारे दीदी कंजी का है ना, सुख गृहस्थी में है भाई, ना जंगलों में जाएगा। सुख किसमें है? आत्म विचार में। हम क्यों पैदा हुए? आपा पैदा बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुए, आपा पैदा इस संसार का काम करने के लिए नहीं हुए, आपा नाम की कमाई के लिए। 184 जीव में मानुष दे प्रधान, और बिना भजन के व्यर्थ गवाई जान। यो चोला बहुत उत्तम है। क्यों है उत्तम? क्योंकि सारी जितनी भी हैं भोग योनि है, भैंस है, कुत्ते हैं, अपन भैंस बांध रखी है, अपनी मर्जी पानी पिला के ले ना ले बंदी रहेंगी भुगत गए। लेकिन आदमी स्वतंत्र है, किसमें? काम करने में, कर्म करने में, भोगन में परतंत्र है। अच्छा कर्म करया तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अमीर का पैदा हो जाएगा। आज का दिन कोई गरीब है, कोई अमीर है, क्यों? पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बनया शरीर। पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करके आया। एक बच्चा होता ही खाना पैदा हो जाला को मर जाए, एक पूरी जिंदगी नरोगा रह जाए, कर्म तो है ना। छोटा बच्चन के कर दिया पैदा होता है, वो पिछला कर्म है भाई प्रारब्ध का। 3 कर्म है, संचित प्रारब्ध क्रिया। संचित कर्म जब ये